हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2022-23 विषय हिंदी माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8, जो कि यह जिला स्तर पर जो हमारी ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ, हम अमृता देवी के साथ शहीद विश्नोई की संख्या थी। तो अमृता देवी के साथ शहीद विश्नोई की संख्या कितनी थी? 362, 365, 363, 354। तो अमृता देवी के साथ शहीद विश्नोई समाज की संख्या थी 362। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। श्रद्धांजलि, 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 श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि यह क्या है? शब्द सही है, जो कि हमारा प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ये है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दौलत पाए न कीजिए। दौलत पाए न कीजिए मतलब सपने में अभिमान, लेन देन का ध्यान, बुजुर्गों का अपमान, दूजों का लहूलुहान। तो सपने में अभिमान न कीजिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है इधर क्वेश्चन नंबर 4, गुण के गाहक से आशय है। संगीत की रसिका, मन में गुणगान, गुणों को ग्रहण करने वाले, उक्त में से कोई नहीं। तो गुणों को ग्रहण करने वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पंच शब्द में अनुस्वार के बदले किस पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाएगा? इह, इह, अण, न और अण। तो यहाँ इह का उपयोग किया जाएगा, पंच। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तब लेखन में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अवतरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, विवरण सूचक चिन्ह। तो इसे हम कहेंगे अवतरण चिन्ह। किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? राजा घनानंद, राजा पुरु, राजा पद्मानंद, इनमें से कोई नहीं। तो राजा पुरु इसका सही उत्तर है। राजा पुरु की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा आगत शब्द नहीं है? लाचार, लहू, इंसान, यद्यपि। तो निम्न में से कौन सा आगत शब्द नहीं है? लाचार, लहू, इंसान, यद्यपि, यद्यपि। इसमें से सही उत्तर है इसका यद्यपि। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नव संवत्सर से आशय है नई फसल आने का समय, देश के अभ्युदय का समय, देश में अभ्युदय का समय, 1 वर्ष की अवधि का समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही नव संवत्सर से आशय है 1 वर्ष की अवधि का समय। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैती चांद पर्व भगवान की जयंती के रूप में मनाते? झूलेलाल, खाटू श्याम, हनुमान, कृष्ण। चैती चांद पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल हुआ अपने गुरु की आज्ञा पालन करके, तन्मय होकर, अपना समस्त ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित करके, लगातार अभ्यास करके, दूसरों का उपकार करके। तो अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल हुआ तन्मय होकर अपना समस्त ध्यान की ओर लक्ष्य केंद्रित करके। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हैय साम्राज्य की स्थापना किसने की? रानी लक्ष्मीबाई, राजा विक्रमादित्य ने, राजा कीर्ति वीर्य सहस्त्रार्जुन ने, उपरोक्त में से किसी ने? तो राजा कीर्ति वीर्य सहस्त्रार्जुन ने। आशीर्वाद शब्द में संधि है विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि। तो विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? आशीर्वाद में विसर्ग संधि। फिर है पथ में कांटे तो होंगे ही। इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ है शूल, पथरीला रास्ता, कठिनाइयाँ या बाधाएं, मार्ग के आजू बाजू कटीली झाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा कठिनाइयाँ या बाधाएं। फिर हम इस आगे बढ़ते हैं। अनुराग शब्द का विलोम है सुराग, विराग, पराग, आराग। तो अनुराग शब्द का विलोम है विराग। फिर प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे हम। वसीयतनामा का अर्थ है संपत्ति के बंटवारे का लिखित आदेश, पुत्रों के बीच समन्वय हेतु पिता का आदेश, सरल जीवन के लिए वृद्धि का लिखित इकरारनामा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसीयतनामा का अर्थ है संपत्ति के बंटवारे का लिखित आदेश। यह क्या है? वसीयतनामा का अर्थ। फिर है बेटे ने वसीयत पढ़ी। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें है बेटों ने वसीयत पढ़ी, इसमें है कर्ता कारक। फिर है राक्षस सेना से चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? राक्षस सेना के चलने पर धरती व्याकुल
वो उठी। इसमें ऑप्शन दिए, धरती गौरवमयी हुई, धरती व्याकुल होती, धरती को बहुत क्रोध आया, उस उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है धरती व्याकुल हो उठी। फिर दुर्जय शब्द में उपसर्ग जय दुर दूह दू, तो दुर्जय शब्द में विसर्ग उपसर्ग है दूह। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, आसानी से प्राप्त होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। आसान, सरल, सुलभ, दुर्लभ। तो इसके लिए आसानी से प्राप्त होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा सुलभ। क्या होगा? सुलभ। फिर निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द बनाने के लिए किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होगा? गंगा, हूँ, वंचित, शांत। हूँ होगा, जबकि शेष शब्द गंगा, वंचित, शांत होंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? घमंड, घृणा, क्रोध, लापरवाही। तो इसमें घमंड। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है न हटना, प्रभावित न होना, न हिलना, न डुलना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सलीम अली ने पक्षी को खोज निकाला। बया, बटेर, तीतर, उपरोक्त तीनों। तो बया, सलीम अली ने बया पक्षी को खोज निकाला। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, गवर्नर राजा के पास क्यों आया था? राजा से गीता का मर्म समझने के लिए, राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, अपने धन का दान करने के लिए। तो राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए गवर्नर राजा के पास आया था। इस तरह से हमने 25 प्रश्नों को पूर्ण कर दिया। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।